मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने बिना दे। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन जाने। तू मेरी सजाई तो सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तू मेरी सजाई तो सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने बिठा दे। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने बिठा दे। खुदा के कलाम में सब 17 गा रहे हैं, उसकी पहली चंद आयत को हम गा रहे हैं, कलाम गा रहे हैं, कलाम की आयतों को गा रहे हैं। दाऊद नबी खुदावंद से बात करते हुए ये कहता है जो हम गा रहे हैं, यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब। एक बार फिर आप समझें, यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन जाने। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन। तू मेरी सजाई को, तू मेरी सजाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। इसकी आखिरी आयत है, जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको। खुदा के कलाम की शायद को हम हाथ उठाकर आंखें बंद करके दोनों हाथ ऊपर करें, लोगों की परवाह न करें, आप वर्शिप कर रहे हैं। किसी को क्या लगे कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपका और खुदावंद का मामला है। और मेरे पीछे आपने कहना है, एक दफा मैं कहूँगा, दूसरी बार हाथ उठा के आपने कहना, जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया,
जो अभी मैं गाने को जलाल तेरा फलक खुदाया कायम जलाल तेरा फलक खुदाया ये सारी धरती ये आसमान 1960s में इंसान ने चांद पर कदम रखा अमेरिकन ने, तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले शख्स था जिसने इंसानी तारीख में चांद पे कदम रखा था। लेकिन उसके साथ जो उस स्पेस शटल का पायलट था वो बस एल्ड्रिन उनका नाम, बस एल्ड्रिन उनका नाम। वो एक चर्च का एल्डर भी था, नाम भी एल्ड्रिन था लेकिन वो एक चर्च का एल्डर भी था। वो एक बिलीवर था, वो उसको पता था कि ये काम होने जा रहा है तारीखी। उसको खुदा ने गाइड किया, खुदा की गाइडेंस में अपने साथ दो चीजें लेके गया। एक वो मसीह का गोश्त और खून साथ लेके गया, माँ के शाह, वो रोटी और शीरा जो मसीह के बदन और उसके खून के अलामत है। और दूसरा वो बाइबल मुकद्दस साथ लेके गया। और वहां से उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी उसके मुताबिक वहां से जो मैसेजेस रिसीव हो रहे थे वो पहले मैसेज बाइबल मुकद्दस की आए थे। गोया चांद पे जो सबसे पहले जो चीज खाई गई और पी गई वो मसीह का गोश्त और खून, और जो पहली किताब वहां पे पढ़ी गई वो खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस। और जो आयतें वहां से वो भेज रहा था उसमें पहली आयत यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से वहां लिखा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही खुदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसी कलाम के वसीले पैदा हुई। और दूसरा हवाला जो वहां से वो भेज रहा था वो यही ज़बूर था जो अभी आप गा रहे हैं, ज़बूर 8 आप गा रहे हैं अभी। ये अल्फाज वहां से वो भेज रहा था जो रिसीव हुए यहाँ पे। तेरे की बातों ने पैदा किया हर तेरे की बातों ने किया हर ये आसमां चांद तारे ये सब ज्यादा तेरा
आसमान चांद तारे ये सब जवान तेरा नाम, ये आसमान चांद तारे ये होगा मेरे होगा। इसकी जो आखिरी आयत है, वो आयत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए नए नामे में वो कोट किया है। जब यीशु मसीह हैकल में दाखिल हुआ तो वहां पर बच्चों ने खुदावंद की प्रस्तुति करना शुरू की। वो यीशु की प्रस्तुति कर रहे थे, वो जान के खुदा के रूह की रहनुमाई में कि यही वो मसाया है जिसका इंतजार हो रहा है, जो इलाही ज़ात है, वो कलाम जो खुद खुदा है। और वहां पर यीशु मसीह ने, क्योंकि उससे उन्होंने आगे फकीर फरीसियों ने कहा कि इन्हें मना कर, ये क्या कह रहे हैं। यीशु ने कहा क्या तुम नहीं जानते, लिखा है कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से मैंने अपनी हमद को कामिल किया। वो इसी ज़बूर की आयत है, ज़बूर 8 की ये आयत अभी हम गाने लगे। बच्चों और शीरखारों के मुंह से, शीरखार दूध पीता बच्चा। इस आयत का गहरा मतलब की है, ਇਹਦਾ ਗਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत, आपकी बारी है। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों मेरा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आगे बढ़िए। Yes,
जो आपका जहन बना होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जहन ये भी है कि अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, मैं भी इतने बैठा अटेंड करांगा ते देखूंगा कि क्या मजा आ रहा है। बाकी हाली मेरी जिंदगी आज ही चेंज करना, वो अगले साल हाली मैं वो अटेंड कर रहा है, घर वाले ले आए ने मैनू, पर हाली चांस कोई नहीं कि मैं चेंज होवां। वो अगले साल का प्लान है मेरा। तुहानू किहने दस्सिया कि अगला साल आ रहा है तुहाडी जिंदगी च? अभी जो बीमार वो ये ज़हन बना के ज़हन से यहाँ पे बैठे अगले साल छूऊंगा, और सोच के आई थी मैं कुछ करूंगी, जो मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। करते करते पहुंच गई और उसने सोचा हुआ था मैं उसको टच करूंगी, उसकी पोशाक को टच करूंगी। अभी आप खुदा की दूरी में कौन कौन है कि ये इधर बैठे तो इन्हें पर इधर नहीं, जेड़ा इतने मौजूद है वो जरा हाथ लाए अपना। शुक्र है सारे मौजूद। तो उस दिन भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, लेकिन भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। और एक औरत जो ये सोच के आई थी मैंने कुछ करना है उसकी दूरी में, बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है कि मैंने बरकत देनी। अभी मैं जितना मर्जी गला खराब करता रहा, होंठों को खोले, आप राजी नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। होंठों को खोलना, दिल को खोलना, ये दो चीजें जो आपने करनी है। भरना उसने आपको अपनी जिंदगी से। ये रुस के बैठे रहोगे, ये अपना ही तरीका यीशु को दसोगे भाई मैं इस तरह ही करनी है इबादत, तू देनी है बरकत इस तरह ही दे दे। वो कह रहे तू अपने होंठों को खोल तो मैं भर दूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं मैं होंठा नहीं खोल सकता, तू देनी है बरकत दे दे, नहीं तो मैं तो कोई तेरा पीछे मरिया तो नहीं जा रहा कि तेरे को मैं लेनी है बरकत। एक बार हम कह नहीं रहे होते, लेकिन हमारा रवैया यही बता रहा होता है कि देनी है तो दे दे, पर इतना भी नहीं मार चलते तेरी बरकत के बगैर, तेरी दूरी के बगैर इतना भी नहीं ऐसी मार चलते। वो कह रहा है जब तो उसके कहने में मौजूदा है, उसकी बात मानने में बरकत है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दिल में खुदा है, आपकी बारी है। क्रूस पर ईमान से महसूस किया है मेरे पापों का ओढ़ना, जिंदगी कर होगी दुनिया को देखोगे जिंदगी का देखोगे, दुनिया को देखोगे जिंदगी का देखोगे। कौन सा नाम है? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
दिल से तुझे पुकारता हूँ, मैं ईमान से तेरे हजूर बोलता हूँ, तुझसे बात करता हूँ कि मैं सिर्फ इस प्रोग्राम को अटेंड करने नहीं आया, मेरी जिंदगी में एक नया काम हो। सब कहें यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, कहते हैं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, कहते हैं यीशु नाम, यीशु नाम। आए दुआ करना शुरू करें। एक दो मिनट जरा कर सकते हैं आप लोग। जो लोग आपके आगे पीछे बढ़ते हैं उनके प्रेशर में ना आए। हो सकता है आप कह रहे हो कि भाई मैं नहीं आया इसलिए, मैं तो वैसे ही अपने दोस्त के साथ आ गया। नहीं, इत्तेफाक से नहीं हुआ ये, खुदावंद की मर्जी से आप यहाँ मौजूद हैं। खुदा की प्लानिंग होती है, खुदा की कोई मर्जी होती है हमारी जिंदगी के लिए। खोले अपने मुंह को, तो एंड में भी नौजवान बैठे, छोटे बच्चों, कोई चुप न रहे, कोई खामोश न बैठा रहे। खूब खोल दे अपने मुंह को, लोगों की परवाह न करें। आपकी जिंदगी आज बदल जाएगी। यीशु मसीह का खून आपको धो रहा है। मसीह के खून में वो कुदरत है जो और किसी चीज में नहीं है। रूह कुदरत से भर जाए, गैर जुबानों में दुआ करें, बोले अपनी जुबान को, खुदावंद का पाक रूह, मेरी बहन आपको छू रहा है, आप फिर से बहाल हो रही है। नबूवत की वो नेमत जो रुक गई थी वो फिर से बहाल हो रही है आपकी जिंदगी में। वो दौरे जिंदगी जो खत्म हो गई थी वो फिर से बहाल हो रही है आपके जीवन में। दुआ ना रोके, चाहे आप पीछे आखिरी सीट पर हैं, आपको लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए। इस मोमेंट को जरा ना करें। खुदा की हुजूरी लहरों की मानंद आपके अंदर आ रही है, आपको तरोताजा कर रही है, आपको बहाली मिल रही है, निजात मिल रही है, कुव्वत मिल रही है। यीशु मसीह फर्क है, मज़ाहिब से फर्क है। यीशु मसीह रियलिटी है, सच्चाई है। सच्चाई यहाँ पर चल फिर रही है, वो आपकी जिंदगी को टच कर रहा है। मेरे भाई तेरे जरिए से मुर्दे जिंदा होंगे, तू खुदावंद के साथ चलेगा, तू देखेगा खुदावंद मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। दुआ करते हैं, 2-3 मिनट दुआ करें। आप परेशान ना हो, खामोश ना रहें, अपनी तार खुदावंद के साथ जोड़ें। आप देखेंगे कि वहां से करंट आ रहा है, आपके अंदर बहाल करने वाला वो खुदा की हुजूरी वो आपके अंदर आ रही है। दुआ करते रहे, रूह कुदस का बादल यहाँ पर छा रहा है, पाक रूह की गहरी हुजूरी यहाँ पर काम कर रही है। बच्चों आप भी दुआ करें, खुदा का रूह आपकी जुबान को टच कर रहा है। दुआ करते जाए, रूह कुदस का बादल है जो इस हॉल पे छाया हुआ है। मैं मसीह के खून की बूंदों को आपके ऊपर मारता हूँ। यीशु मसीह का खून वो सारे गुनाहों को धो डालता है। वो भाई जो समझ रहा है कि मैं खुदा से दूर हूँ, तू अपने मुंह को खोल और खुदा तुझे बहाल कर रहा है। तू बुला खुदा को अपने जीवन में बहाल हो जा। आपने मेरे पीछे सामने कहना है, तू ही कुदूस, तेरा तख्त यहाँ
लग जाए। बोले तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। आपकी बात। तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे छा जाए। जलाल तेरा खुदावंद, जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे छा जाए। लो हालेलुया, लो हालेलुया, लो हालेलुया। वो प्रस्तिष्ठ लो हालेलुया सब में लो हालेलुया, लो हालेलुया, लो हालेलुया। वो प्रस्तिष्ठ कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। बच्चों आप भी गाओ कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। ये कहते जाए थोड़ी देर तक याद हो जाए। कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। बच्चों आप भी गाओ, कितने बच्चे हैं? कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। आपकी बारी है। तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। बोले तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे छा जाए। जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे छा जाए। मैं इंतजामिया के भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, अभी जो माहौल बना हुआ है इसमें अभी सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ दें, लोगों को बिठाना छोड़ दें। बड़ा खास माहौल बना हुआ है जिसमें खुदावन चल फिर रहा है, वो काम कर रहा है जिंदगी में। हालेलुया। हर एक की तवज्जो खुदावन की तरफ होनी चाहिए। इसको इजी ना ले। खुदावन की हुजूरी को जो इजी लेता है वो कभी उसमें नहीं पड़ेगा। वो हर दफा ये कहेगा खैर है, खैर तो होती रहती बात। उस मोमेंट को आप कितना सीरियस लेते हैं ये बड़ा अहम है। घिरे हुए हैं चारों तरफ से लहू की धारा फैली हुई है साए की परवाह मुझ पे सलीब तेरी। घेरे हुए हैं चारों तरफ से लहू की धारा फैली हुई है साए की तरफ
कीबोर्ड पे भाई जो थे वो आते हैं वापस, गिटार के जो भाई को वापस आते हैं। आपकी बारी है। टूटे दिलों को छोड़ने वाला जख्मी वो हाथ तेरा, डूबे गुमों को पानी लगाए यीशु है नाम तेरा। टूटे दिलों को छोड़ने वाला जख्मी वो हाथ तेरा, डूबे हुओं को पार लगाए यीशु है नाम तेरा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं। ऐ मेरे खुदा, सबने कहना ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं। सोचे आसमान पे इस वक्त भी ये प्रस्तुत हो रही है। ये जो लफ्ज आप गा रहे हैं ना, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। यसाया और मुकाशफा की किताब बताती है कि ये 24 घंटे ये लफ्ज फरिश्ते कह रहे हैं। वहां लिखा वो दिन और रात आराम किए बगैर कहते हैं यानी कि कह रहे सन। अभी इस वक्त जब आप इस हॉल में ये अल्फाज कह रहे हैं, इसी वक्त आसमान में ये अल्फाज कहे जा रहे हैं। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद कर लें, फिर वही कहूंगा, लोगों की परवाह न करें। कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, कुदूस कुदूस रब्बुल अफ़वाज। सारे नहीं कह रहे, कोई चुप ना रहे। कुदूस कुदूस रब्बुल अफ़वाज। छोटे बच्चे भी आप भी हो। कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, कुदूस कुदूस कुदूस। जो मेरे लेफ्ट साइड पे ये पूरी बहन है, आप हैं। तू ही कुदूस, तेरा तख्त यहाँ लग जाए। तू ही कुदूस, तेरा तख्त यहाँ लग जाए। सेंटर वाले तू ही कुदूस, तेरा तख्त यहाँ लग जाए। उधर से तेरा यहाँ लग जाए। जलाल तेरा खुदा यहाँ पे जो मेरे हाइट पे रहे, आपकी बारी है। जलाल तेरा खुदा यहाँ पे आए सब खड़े हो जाए।
जिन्हें चीज़ा वेखनिया ने लोगों को वेखना है, एक बार देख लो। इसके बाद अगले 5 मिनट तक कोशिश करो सारा ध्यान खुदावन पर रहे, क्योंकि जो बरकत अभी हमने पाई है यहाँ तक, ये आगे और बढ़ने को है। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करके। तू ही कुदूस तेरा यहाँ लग जा। आपकी बारी है। तू ही कुदूस तेरा यहाँ लग जा। तू ही कुदूस तेरा कौन चाहता है? तू ही कुदूस तेरा यहाँ लग जा। जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे छा जा। जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे छा जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो प्रस्तिष्ठ तेरी, आपकी बारी है। हाथ उठा के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो प्रस्तिष्ठ तेरी, कुदूस, कुदूस, कुदूस रब्बुल अफ़वाज। आपकी बारी है। कुदूस कुदूस कुदूस, कुदूस, कुदूस रब्बुल अफ़वाज। कुदूस, कुदूस, कुदूस रब्बुल अफ़वाज। वो शख्स जो यहाँ पर ये सोच के खड़ा है कि मुझे माफ नहीं किया जा सकता, बाकी महाल होंगे, मैं नहीं होऊंगा, मैं उससे खुशखबरी देना चाहता हूँ, यीशु ये कर सकता है। एक दफा और कहें, तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जा। दूसरों की परवाह किए बगैर प्रस्तुत। तू ही कुदूस तेरा तख्त। दुआ के लिए तैयारी भी करें। जबरदस्त तरीके से दुआ के लिए तैयार हो जाए। फोटो को खोल के करें। तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे छा जाए। जलाल तेरा, जलाल Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. ऐसे होने वाले चार लोग ना तो मसीह की रूह, तो मसीह का नूर तुझ में चमकेगा। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. वो कह रहे हैं पिछली बातों को भूल जा, देखना कि नया काम तेरे जीवन में हो। सलाम में नदियां जारी करूंगा, बड़े अपने ऊपर खूब खूब खोल दे। पूरी छूती है, बाहर करती है। आप यीशु के जुड़ी रहे हैं, किसी दुनिया के
पीर की सुई नहीं आए, किसी और की सुई नहीं आए। ये फर्क है, ये यीशु मसीह की सुई है और इंसान को बदलती है, नया करती है। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। खुदा के खादम को वेलकम करें। हालेलुया, यस, हालेलुया, अपनी आंखों को बंद किया, just wanted to do this। अपनी आंखों को बंद करें। क्या हुजूरी खुदाम की यहाँ पे मौजूद है? I don't know, but receive it in Jesus' name. और अब है याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने आए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। और जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इस्राएल का कुद्दूस तेरा निजात देने वाला। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दे दिया, क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान की वज़ में उम्मतें दे दूंगा। खुदा फरमाता है। आए कलाम खुदा के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, यस,
खुदा के खादिम के लिए, इन खुदाम के लिए आए जोरदार तालियां बजाते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अभी नहीं बैठी, किस किस को वर्षिप से बरकत मिली है। हालेलुया। और हमारा खुदा आता है, खामोश नहीं रहता, वो कलाम करता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि दिस इज द फीस्ट टाइम नाउ। अब होता है ना होटल में, तो जाए रेस्टोरेंट में, वो जो मेन कोर्स, वो जो मेन है ना, वो जो टाइम है ना, फीस्ट टाइम, ये अब है। और हम आगे और खुदा के हुजूर में बढ़ते जाए, जब खुदा अपने कलाम को नाज़िल हम मुबारक हैं। आमीन। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके बारे में ये लिखा हो, एक ही है जिसके बारे में लिखा है, नबूवत की इस किताब में पढ़ने वाले जो कुछ इसमें लिखा है उसको सुनने, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक। आप सुन रहे हैं, आप मुबारक हैं। आप इसको पढ़ रहे हैं, आप मुबारक हैं। आप इस पर अमल कर रहे हैं, आप मुबारक हैं। हालेलुया। लोग मुबारक लोग, उसने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी। इसलिए मैंने कहा अभी ना बैठिएगा, जरा जोरदार तालियां बजाएं कलाम खुदा के लिए। जोरदार तालियां। आपने वेलकम किया है, खुदा की वेलकम किया है, इस टाइम लॉन्च को हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आए आगे बढ़ते हैं, तशरीफ रखिएगा। आए दुआ करते हैं। खुदा कायनात के बादशाह, तू यहाँ उतरा है खुदा, तू हमें छू रहा है, बरकत दे रहा है, निहाल कर रहा है, बहाल कर रहा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ऐ खुदा हम तैयार हैं खुदा, तू हमसे बात कर। मैं अपने आप को है खुदा और इन सारी फिजाओं को तेरे तरह उतारने का, तो अभी से है खुदा, तू मुझसे वाकिफ है खुदा, तू मेरी कमजोरियों से भी वाकिफ है। फकत अपना डिलोस बना के, अपना वैसे बना के अपनी जलाल तेरा शुक्र है खुदा। हम सब कुछ को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो टीम है, खुदा की शुक्रगुजारी इस खूबसूरत इवनिंग को, इस खूबसूरत इवेंट। हालेलुया। भाई एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एमिनियस ही आगे है ना। अभी भी हमने सुना कि बादशाह नहीं जानता पर्सनली, इस मुल्क का बादशाह नहीं जानता आपको, लेकिन बादशाहों का बादशाह आपको जानता है। वो आपको जानता है। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है। और वो पता कब से जानता है? वो कहता है इस भूल किया उसने लहू से खरीद कर पाक मौदा रूह की क्या करती है? मोहर करती है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब है वो जो इफ्सस शहर था ना, जब पॉली लिख रहा था, वो एक बिजनेस सिटी था। वहां पे क्या था, जब वो जितनी भी जो बिजनेसमैन थे, जब वो वहां पे आते थे तो आई वांटेड कि थोड़ा सा इसको मैं लेके चलूं, जो प्रेजेंटेशन वाला स्टाइल है, थोड़ा सा हम ऑडियो विजुअली भी ले भाई, इसको तो अच्छा नजर। क्या जवानों की रेशो है आबादी में? कितने परसेंट हासिल जवान? अराउंड 64 to 64.5 something, 65%। तो नौजवानों, इस मुल्क और कलीसिया की जो जिम्मेदारी है
उसको आगे लेके चलने की जो 65% रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके कंधों पे है ना? कितने जेंजी नो, पता मैं क्या कहता हूं यू, हाँ टेलर एंड जेंजी ठीक है, वो जो भी जनरेशन वाली लेके चलते हैं। वी आर जोशुआ जनरेशन। ये वो है, आज तो एक ना भूल जाओ ना कह दो किसी को जेंजी और सीधे जेंजी है। नो, हम जोशुआ जनरेशन है। वी आर द वंस जोशुआ जनरेशन। मतलब क्या ये रेस्ट ऑफ द 98.7% को इंपैक्ट कर सकते। तुम जमीन का क्या हो? सॉल्ट इंपैक्ट करता है, इंपैक्ट होता नहीं है। सब मेरे साथ शामिल हो गए। पाकिस्तान के झंडे में कितने कलर हैं? कौन कौन से? वो जो गोल पोस्ट है जिससे झंडा लगाते हो कि साइड पे होता है, ग्रीन वाली साइड या व्हाइट? और व्हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है? मैं पता इसको कैसे देखता हूं, मैं अक्सर ये बात करता हूं, मुझे बरकत मिलती है। वी आर होल्डिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, इसलिए खुदा ने हमें रखा है यहाँ पे। हालेलुया, बहुत बरकत हो गया। और इसीलिए एक जो कॉल दी जा रही है, जब जोशुआ जनरेशन को जो तैयार करने की मेरा दिन बड़ा, हम बहुत दफा दुख से भर जाते हैं जब हम मारिया शहबाज ऐसे केसेस देखते हैं, है ना? फिर बहुत सारी चीजें बड़े सी फौरन वो रिएक्टिव अप्रोच, हमें फौरन से हम जो है ना वो इवेंट्स भी कर रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी याद आ जाएंगे, यानी सारा कुछ। लेकिन उससे पहले और उसके बाद मैं लीडर्स को खासतौर पर अभी ये बात कर रहा हूं, वो जो शेपर्डिंग की जिम्मेदारी है लीडर्स, वो किसकी है? हाँ होगी, ठीक है जी, बच्चे की गलती सी, हम तो अपनी जिम्मेदारियों की भी सारी बना के ना बोझ उनकी झोली में डाल देते हैं, वो बच्चे ही अंदर हैं। लेकिन लीडर्स शेपर्डिंग वाली जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? डेविड क्या कहते हैं कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला। अच्छा, इधर की मतलब है, आपको पता है जो चलाहे होते हैं उनको सीजन का पता होता है। और यहां पे जो डेविड बात कर रहा था ना, वो बात ये कर रहा था, उधर ही रेफर कर रहा था। एक खास सीजन आता है जिसमें ये मैं लीडर से बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं अपनी यूथ को, बच्चों को, यूथ मिनिस्ट्रीज को, चिल्ड्रन मिनिस्ट्रीज को। एक खास सीजन आता है जिसमें खास किस्म की मक्खी होती है जो क्या करती है, भेड़ को इरिटेट करती। कैसे? वो उसके नाक पे बैठती है और उसकी नाक के अंदर घुस के यहाँ पे वो बच्चे देती है, और जब वो लार्वा निकलता है ना, अंडे देती है, तो जब वो लार्वा निकलता है तो वो इतना इरिटेटिंग होता है भेड़ के लिए कि वो टकने मारती है दरख्तों के साथ, चट्टानों के साथ जाकर। समटाइम्स वो इतना इरिटेटिंग होता है कि उसकी डेथ भी हो जाती है। चरवाहा क्या करता है? चरवाहा बैठ के सिर्फ देखना नहीं रहता, उसको सीजन का पता है कि दैट सीजन इज अप्रोचिंग। जैसे गर्मी आई तो असि मॉस्कर ले आने हैं ना, घर मच्छर हमसे दूर है, रहने पर मजबूर। की करता है वो? जाता है जंगल में, जड़ी बूटियां कलेक्ट करता है, ऑयल लेता है और एक खास किस्म का ऑयल बनाता है और वो भेड़ के सर पे, मुंह पे मलता है लीडर्स। और ये क्या काम करता है? मॉस्कर का काम करता है। वो मक्खी उधर से दूर रहती है, उन्हें इरिटेट नहीं कर पाती। इसलिए वो कहता है कि तू मेरा अच्छा चरवाहा है, लॉर्ड इज माय शेपर्ड, तू मेरा शेपर्ड है, तूने मेरे सर पे थे, तू मुझे बचाता है, तू मुझे महफूज रखता है, तू मुझे प्रोटेक्ट करता है। यू नो द सीजन, लीडर्स डू वी नो द सीजंस। वो फोर्सी कर लेता है कि कौन सा सीजन आ रहा है। मैं पिछले दिनों कोयटा में था और मैं लीडर्स को एक बात कह रहा था, अपनी जो जनरेशन है, असि जो डिनोमिनेशन ही खेलते रहे, छड़ दो यार, और निकल आओ डिनोमिनेशन बाद जनरेशन की है। जो घर की गल आ जाए ना सर जी, है ना, फिर बंदा कहता है घर तक ना जाए। अब बात डिनोमिनेशन की नहीं है,
अब बात जनरेशन की, अब बात मेरी नेशन की है, अब मेरी क्रिश्चियन नेशन जो है अब बात उसकी है, अब मेरी जनरेशन की बात है। तेरी डिनोमिनेशन उस बाढ़ को स्ट्रेंथन करे जैसे यूं करता था। लेकिन आए दिन क्या होती थी? पार्टीज है, असि भी कर रहे भाई वहां पे आए इवेंट तो बाद ना प्लान किया तो मैं रोटी नहीं खा के था, नहीं सर जी कोई है ना कोई खाना कोई पार्टी क्रिसमस ईस्टर गुजरता है वो सी बारबेक्यू एम पीछे भी गुजरे पता नहीं होते तो भी कुछ लोग क्यों बारबेक्यू फिर बार क्यों बारबेक्यू हो रहा है, चल रहा है पार्टीज, आए दिन पार्टीज हो रही है। लेकिन अयूब क्या करता है? जैसे ही पार्टीज के दिन खत्म होते हैं वो जाता है 10 बेटों और बेटियों के शुमार के मुताबिक कुर्बानियां गुजरानता है कि कहीं बातों में कहीं पार्टी के वजह कोई खता ना की तो खुदा का खौफ देखे गुजरानता है, कुर्बानियां गुजरानता है और उसका हमें आगे रिजल्ट नजर आता है। रिजल्ट क्या नजर आता है? शैतान घूमता फिर रहा है, अभी आंदा नहीं तो खुदा देखो। और खुदा जब लिटरली मुझे यूं लग रहा था जैसे खुदा ब्लैक कर रहा है यार, तूने कोई गौर किया मेरे को बताए होते। और शैतान को क्या कहना है? क्या तूने जो उसके और जो कुछ उसका है उसके चौगिर्द है ना की लिखा है बाढ़ नहीं लाई थी। ਇਹਦਾ मतलब है उन्हें कोशिश की है किधर मैथ्यू साहब, लेकिन उन्हें बाढ़ नजर आई है कि बाढ़ है। हम उस बाढ़ को एज ए लीडर या एज लीडर्स क्या मजबूत कर रहे हैं या नहीं? सवाल जस्ट वांटेड टू चैलेंज द लीडर्स कि जो लीडर की जिम्मेदारी है वो लीडर की है। और हां, जब हम बात कर रहे हैं आज के इस खास तौर पे थॉट को लेके, तो एक जो मैसेज मैं इसको एक चीज याद रखें, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए अगर वो आग जो आपके अंदर खुदा के रूह की लगी है वो उस आग से ब्राइटर नहीं है जो आपकी सराउंडिंग में है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। कुर्बानी की बात हुई, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हमारा खुदा अनफेयर खुदा नहीं, He is clear enough to remember and honor each and every sacrifice जो हम खुदावंद की हुजूरी में गुजारते हैं। वो कभी भूलता नहीं है, वो याद रखता है। He never forgets। अगर आप कुर्बानी करके आ जाए हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता है, ये हो नहीं सकता कि आप उसको ऑनर करें और वो आपको ऑनर न करें। ये हो नहीं सकता। आपको पता है, मैं अक्सर बात, मुझे नहीं पता मैं ये बात कहां से आई है, मैं तो वो बात कर रहा था आगे साइड पर, लेकिन खुदावंद याद रखता है। आपने जो भी कुर्बानी गुजरानी है खुदावंद उसको याद रखता है। डिफरेंट गिफ्ट्स लोगों ने क्वीन को प्रेजेंट किया, लिखा हुआ है फलां सन में फलां टाइम में फलां मुल्क के फलां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रिंस किंग ने विजिट किया और ये गिफ्ट तो था, ये क्वीन को प्रेजेंट किया। और ये किंगडम प्रोटोकॉल है कि वो जो क्वीन है या किंग है वो उस गैलरी में जाता है और उस गैलरी में जाके वो जब देखता है तो वो उसके बदले क्या करता है? अगर किंग को गिफ्ट दिया गया तो ये किंगडम प्रोटोकॉल है कि वो वापस लेके आई, उससे डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करके उसने, है ना, आसमान पे भी एक गैलरी है। और आपने जो जो कुर्बानियां गुजरानी है ना, उस गैलरी के विच वो कुर्बानियां, वो लिस्ट उसी तरह से मेरे फलां बेटे ने, मेरी फलां बेटी ने
उस टाइम के ऊपर ये कुर्बानी। और फिर जब बादशाह उस गैलरी में निकलता है, जब बादशाहों का बादशाह जब उस गैलरी में निकलता है, तो फिर उसको देख के आपके लिए उसके एवज आसमान से रसद को भेजता है। वो उसको याद रखता है, वो भूलता नहीं है। हालेलुया। जब जमीन के बादशाह इतना किंगडम प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, तो बादशाहों का बादशाह क्यों नहीं फॉलो करेगा? हालेलुया। मैंने कहा आप उसको ऑनर करें, ये हो नहीं सकता कि वो आपको ऑनर ना करे। मैं क्विकली आगे बढ़ता हूं, हमारे पास टाइम है, इसको हटाऊंगा। I'll just move forward. निकाले मेरे साथ इज़ाया 52, उसकी पहली वर्स, फर्स्ट और सेकेंड वर्स। क्या लिखा है? मैंने क्या कहा कि तुसी की हो जोशुआ जनरेशन। आप कौन हो? खुदा के चुने हुए, है ना, अलग किए हुए लोगों की जमात। हाँ, पहले तो कोई शनाख्त नहीं थी, मगर यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से अब तुम एक उम्दा कौम, बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका और खुदा की खास मलकियत। इतने जड़ी मलकियत की वर्ड यूज हुआ ना, ये वही वर्ड है जरा मैं कह रहा था, स्टैम्प्ड एंड साइन्ड, खुदा की खास मलकियत। जल्दी से बैठ जाए जी प्लीज। और आपने ध्यान जो है ना, वो अभी भाई बात भी कर रहे थे कि अपना ज़हन, अपना ध्यान, है ना, जब हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं बड़े ध्यान के साथ, अपना ज़हन और खुदा से दुआ भी करनी है, कीती भी है, खुदा ज़हन खुले। बड़ी मजे की गल है, वो करते होंगे ने, ज़हन का खुलना जरूरी है, इसको पहले के सिर खुले, है ना, ज़हन का खुलना जरूरी है। नहीं तो अगर ज़हन ना खुले तो की खोलता बाद, ज़हन खुले ताकि हम उन बातों को जो है वो समझ सके। और खुदा का कलाम कौन क्यों दी जा रही है? कौन दी जा रही है? जाग जाग ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से क्या हो, मुलब्बिस। ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई ना मफ्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द क्या कर दे, झाड़ दे, उठ कर बैठ ऐ यरूशलेम, ऐ दुख्तर, असीर दुख्तर सिय्योन, अपनी सिय्योन का जिंदा पत्थर कहता, और हमें रूहानी पत्थरों की, जिंदा रूहानी पत्थरों का घर कलीसिया। और कौन दी जा रही है, याद दिलाया जा रहा है कि आप हो कौन। ज़ायन क्या कर, जाग। ऐसे लग रहा है सोया हुआ है, ऐसे लग रहा है कि अपनी पहचान शायद कोई खोया हो, ऐसे तो वो पड़ी रहती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और वो कीमत नहीं होती, जब मोहर लग जाती है तो वो उसकी चीज की वैल्यू को बढ़ा देती है। और यहां पे क्या कहा जा रहा है, अपना खुशनुमा, अपनी शौकत से मुलब्बिस हो, अपनी शौकत से। सवाल ये कौन सा सितारा, वो हम जैसे ना पहले पहले चलते मुसलमान तो दौर ही नहीं, वो संडे मैगजीन होते उत्ते सलमा सितारे, है ना, हम फौरन से इंपैक्ट ले लेते हैं। आप कुछ टाइम पहले जाए, हर कॉलोनी के विचों रात भैया निकल रहे होते थे, मेरे तो उनके वाल ही नहीं जो मैं कह सका कि आ देखो। तो वो हर जहां पे जाए आपको तरह तरह के इस तरह के निकलते नजर आते थे, हम फौरन से इंपैक्ट ले लेते हैं। वो कह रहा है उस शौकत से मुलव्विस हो जो तेरा खुदा तुझको देता है। अपना वो लिबास पहन ले, लंडे वाला नहीं, किसी का लथिया का नहीं, किसी का पाया का नहीं, वो खुशनुमा लिबास पहन ले जो तेरा खुदा तुझे देता है। क्योंकि मैंने तुझे अलग किया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है। कोई शायद
समझे ना समझे, तू खुद भी ना समझे, शायद तू खुद भी समझ नहीं कि मेरी तो कोई कदर कीमत ही नहीं, लेकिन वो कहता है तुम मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरे, क्योंकि मैंने तेरा बदला। उसके टॉप पे आके क्रिस्टल बॉल एक लगा हुआ। और एक दिन मैं बाहर से आया एक फ्रेंड के साथ, तो मैं अपने ड्राइंग रूम में जाके बैठा, मैंने वो लैंप ऑन किया। अब जब वो ऑन करते थे तो उसकी लाइट्स जब उन क्रिस्टल बॉल पे पड़ती थी, वो बहुत बड़ी खूबसूरती से जो है वो चमकते थे, बहुत खूबसूरत लगते थे। लेकिन मैंने देखा यार चमक जड़ी है ना थोड़ी, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, चमक से कोई काम नहीं है, मजा नहीं आ रहा। और मैंने गौर किया तो उसके ऊपर क्या थी, डस्ट। मसला रोशनी का नहीं था, मुझे लगा कि रोशनी खराब है, तेरे लैंप खराब हो गया, लाइट आ रही है, लाइट जल भी रही है, मसला रोशनी का नहीं है, कहीं ना कहीं ऊपर क्या है, गर्द जिसको झाड़ने का कहा जा रहा है। अब वो मेरी सोचों की हो, मेरे जज्बात की हो, मेरे एहसासात की हो, मेरे लिमिट सोच की हो, मेरे और एक्सवाइजी में नाम नहीं लेना चाहता, यू नो वो कौन सी अपने ऊपर से क्या कर, उस गर्द को क्या कर, झाड़ दे, क्योंकि तेरी कॉलिंग बड़ी है, इसलिए जाग ऐसे हूं। असर नाले में बुला के को जाग ऐसे हूं, बुला शाबाश, सही बुला लो, हिलाए जी भाई को भी हिलाए, हिलाए हिला के जरा, जाग ऐसे हूं, हिलाए, कोई गल नहीं, कुछ नहीं कहते, खुदावंद दी सुनी बैठे, प्लीज कुछ ना क्यों यार, हालेलुया। कौन सी जगह थी, ये वो जगह थी जहां खुदावंद की हुजूरी थी, ये वो जगह थी जहां सबसे पहले उसने ऐत का संदूक लाके डेविड ने रखा था, ये वो जगह थी जो 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 जहां पे खुदावंद की, मैंने कहा हुजूरी, एक ऐसी जगह, ऊंची जगह, खुदावंद हमें वो कह के बुला रहा है। क्या कितनी सोनी शुक्रगुजारी बांट दिया ना, बांट दी शुक्रगुजारी, तो फिर ताली में जाओ, नहीं तो मैं गल सुना दूंगी। एक ना साड़ी कौम का भी बड़ा मसला है, मैं अक्सर बात करता हूं, मुझे याद आ गई, मैं सुनाऊंगा। साड़ी कौम का भी बड़ा मसला है, ना शुक्रे बड़े, चुप हो गया। तीसरे दिन आखिर उसने हिम्मत करके पोछी लिया, उन्हें क्या यार गल सुन, मैं जन्नत जी हाँ, कहते क्यों तेन छाके, नहीं यार एक मसला है, कहता की मसला है यार, असि सारे पासे फिर लिया, ना शुक्रे नहीं होना, हालेलुया। वैसे आज गल के पढ़ना नहीं सी, लेकिन ताली बजा लिया। मैं आगे बढ़ते हैं, जब खुदा कॉल दे रहा है, दैट मीन्स खुदा इस मुल्क में एक नया और बड़ा काम करना चाहता है। किसी बच्चे ने भी किया है, वेरी गुड, पार्टिसिपेट करना है, आपने मेरे साथ रहना। अच्छा, ये ना खास जिसको कहते हैं, इसको रियल क्रिकेट भी कहा जाता था, जो भी है। हाँ, फिर उसके बाद एक और फॉर्मेट आया, कौन सा, वनडे है, बूम बूम की वजह से 37 उसके बाद कौन सा फॉर्मेट आया, ऐसे लगता है, मैंने कहा वो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। अगर ऐसे लगता है कि आप अपनी सराउंडिंग में देखें, द होली स्पिरिट इज इन द मूड ऑफ 2020, ਇਹਦਾ मतलब है कि अच्छा मुझे एक बात बता, जरा क्रिकेट खेलते हैं तुसी 2020 में टेस्ट क्रिकेट वाली स्ट्रैटेजी से मैच खेल के मैच जीत सकते हैं? नहीं। इवन आप वनडे वाली स्ट्रैटेजी पे भी नहीं, वो जाओ तो लवास्ती मत्ती 12 6 रन है, आग ऐसे हो, अपनी शौकत से क्या हो, मुलव्वस। हमें कौन बुलाता है, मैं कह रहा हूं, तो उसको क्या क्या कहा गया, बादशाहों का बादशाह, और क्या कहा गया, सलामती का शहजादा, खुदावंदों का खुदावंद, और यहूदा का बैठी है सारी, इनका गीत भी बड़ा मशहूर है, यहूदा का शेर
कौन कौन गाता है यार गीत अच्छा है? वो जो पीछे भाई खड़े हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइन ही इज। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, उसके बगैर कुछ नहीं। ये वाला बच्चे किधर है? मजे का ये कौन सा है? ये कौन सा है? वो स्टफ टॉय। सोने वक्त खुदावन तेरा शुक्र है पूरे दिन इन्ना को ताल्लुक ते ਅਸੀਂ कह रहे सो ਅਸੀਂ इंपैक्ट करना 98.7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ करना है। ताल्लुक कितना सा what kind of lion he is for me। या ये वाला, ये कौन से वाला है जो मेरी सोच की, मेरे जज्बात की सलाहों के पीछे जिसको मैंने क्या किया है, लिमिट किया और फिर तालियां। और वो ऐसी है, वो ऐसी है। अच्छा मजे की गाँव दसा मैं हुआ ना हुआ वो एनजी है भाई, 2 मिनट है। वो पता कैसे है मेरे साथ, वो कैसे है? आप जाए ना राफ्टिंग के लिए, कुछ सिटीज के अंदर पाकिस्तान में इतनी वो ट्रेनिंग वगैरह नहीं करवाते। राफ्टिंग पता है ना क्यों तेज पानी में, क्योंकि ऐसे होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। वो ट्रेनिंग देते हैं कि आपने एक दूसरे की कलाई पकड़ी, ये अब लॉक है, ये लॉक है, आपने यूं पकड़ के बचाना है। इसका फायदा ये है कि अगर मेरा हाथ छूट भी जाए तो खुदावन मेरा। बट याद रखें जो कॉर्नरस्टोन है आपके रिलेशनशिप का खुदावन के साथ, वो क्या है? आपका पर्सनल ऑल्टर, आपका पर्सनल ऑल्टर। और तुम मकदस और मस्बा की क्या करो? मुहाफजत करो, ताकि आगे को बनी इसराइल पे कोई। मैंने एक जगह पे किसी ने वाला पढ़ना क्या, उन्हें जल्दी में पढ़ देता और तुम मकदस और मस्बा की मुखालफत करो। मैं क्या बहुत यार है तो प्रोफेटिक क्यों हो गया, क्योंकि मुखालफत ही ऐसी पढ़े थे हमने। आज को शुरू कर लेना तो प्रेयर मुमकिन है क्या है बेटा, मुखालफत के लिए बड़े रेडी होते हैं। फिर कुछ टाइम ना मैसेज मुखालफत के चले ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸੇ। और मस्बा पे आग हमेशा क्या की जाए? जलती रहे नहीं, रखी जाए। यानी कि कमांडमेंट, हुक्म दिया जा रहा है, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है, मशवरा नहीं है। जलती रखी जाए, वो कभी बुझने, कंटिन्यूस टेंस, वो कभी बुझने ना पाए। की हालत है मस्बा? इब्राहिम मर्दे खुदा ऐसा बंदा जिन्हें कभी जिंदगी च अपना घर नहीं बनाया, उन्हें कभी घर नहीं बनाया। फैमो मेरा घर में बुरी बात नहीं है, घर अपना होना चाहिए, घर अपना इधर रिश्ता भी मिल जाता। मैं पहले दूसरे मुंडे का घर अपने है ना, छेती लग जाता, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। लेकिन ये शख्स के इंतजाम में मैन ऑफ ऑल्टर्स, इन्हें सिर्फ मस्बे बनाए हैं। पिंडी से आप निकले ना कभी, ऐसे कश्मीर आ गए थे चलने हैं, ठीक है, ब्लू एरिया से निकल रहा है, आगे कश्मीर हाईवे पे पहुंच रहा है, G9 पहुंच रहा है, क्या कर रहा है? मसबा बना रहा है। G10 पहुंच रहा है, मसबा बना रहा है। G11 पहुंच रहा है, मसबा बना रहा है। G13 पहुंच रहा है, मसबा बना रहा है। मसबे बनाए जा रहे हैं इससे पहले कि खुदा आग से जवाब दे। अगर वो मसबे टूटे हुए हैं, उनकी मरम्मत करें। मेरे एक उस्ताद मुझे एक बात कहा करते हैं, वो हमें सिखाते होते थे, अपने मसलियां की मुरम्मत कर लो, इस तो पहले तुम्हारी मुरम्मत शुरू हो जाए। समझ आइए मैं की कह रहा? अपने मसलियां की मुरम्मत कर लो, इस तो पहले कि तुम्हारी, और हमें नहीं पता होता मुरम्मत हो रही होती है। तो फिर अगर कितने होता है तो पहला काम की कर लो। मैं इस पे नहीं बोल रहा, I'm just telling you कि जो कॉर्नरस्टोन है रिलेशनशिप का, वो मेरा पर्सनल ऑल्टर है। मेरे पास टाइम कम है, I have to close it। मैं इसको स्किप करूंगा। इसलिए भी जरूरी है कि ये हाई प्लेस है, ऊंची जगह है।
मैं इसका एक मीनिंग देख रहा था, मेरे पास 1845 की एक बाइबल डिक्शनरी लग गई। उसमें मैंने इसका मीनिंग पढ़ा एंशिएंट, उसके अंदर इंग्लिश में पुरानी उसमें, तो उसका मतलब वहां पे था एन एलिवेटर, एक हाई प्लेस, एक ऊंची जगह। जब आप मस्बा पे आ जाते हैं तो फिर आप ऊंची जगह पे आ जाते हैं। ओने सी गा रहे सब पैना किधर गई जड़ियां गा रहे सब, मैं वांगू का बंदे, है ना, वो हमें काब भी कह रहे, ईगल भी कह। अच्छा जो ईगल है उसके दुश्मनों में से सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं? सांप। वो सांप साहब ने पता क्या कर रहा है, सांप के साथ वो जमीन पे नहीं लड़ता, वो उसको उठाता है और हाइट पे ले जाता है, ऊंची जगह पे ले जाता है। जो इतनी हाइट पे जाना है ना, अद्धा साल से 7 साल का ऊंची निकल जाता है। एक और उसका दुश्मन होता है रावण, वो जिनकी कहना है कोगड़ का, है ना, ये मरी के एरियाज में आप जाएं, वहां पे एक कौवा होता है। कौवा क्या करता है, उसकी पीठ पे बैठता है और उसको इरिटेट करता है, ठूंगे मारता है। लाइफ सुन देने ना ऐसे जड़े थे बैग ठूंगे मार दे। हुण देखो दो ऑप्शंस ने, या तो उन्होंने नालों मजामत करे, लेकिन जो उसकी श्रेष्ठ है ना वो उसको चुनता है। वो ऐसी फ्लाइट लेता है हाइट के ऊपर, इतनी हाइट पर रॉकेट की तरह फ्लाइट लेता है कि वहां पहुंच के रेमन जो है ना, वो कांसा कवे का वो सफोकेशन उसको होती है, वो साई नहीं ले सकता इतनी हाइट के उत्ते, वो सांस नहीं ले सकता, उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। और तो किया की होता है, अपने आप ही डिग पैना। सफोकेट योर एनिमी, अपनी एनिमी को सफोकेट कर दे, हाइट पे आ जाए। ये ऐसे ही है। मुझे बात बताएं, आपकी दुआएं किधर जाती हैं? जड़ियां तुसी दुआवां करदे हो, मैं कह तो रहा दी रिलेशनशिप हो, किधर जाती हैं? बाइबल से बताएं। यूहन्ना ने क्या देखा ऊपर? आसमान पे उसने क्या देखा? सोने के प्याले। हाँ, जब अयूब खुदा के साथ, मकसम किसको कहते हैं? स्टोर हाउस। नारायण कौन गया? नारायण का रान के एरियाज के अंदर, वहां पे पहाड़ों के ऊपर आपने देखे क्या होती है? क्या होती है? बर्फ। और पिछले कुछ टाइम पे 1-2 साल पहले हमने देखा, हमने कहा यार बर्फ बड़ी कम गई है, एक्टिव होएगा, आगे पानी की कमी हो सकती है क्योंकि बर्फ कम पड़ी। ऊपर जितनी ज्यादा स्नो पड़ती है, नीचे दरियाओं में जो है ना वो पानी जो है, अब ये ऐसे ही है। आपकी दुआ जो है अगर नहीं सुनी जा रही, अगर टाइम हो गया है, कोई गल नहीं, वेट कर दो, क्योंकि those who are waiting, उनके लिए ये बात है, but those who wait unto the Lord, they shall renew their strength. Those who are waiting, वो नहीं जिन्हें रेटिंग के पीछे लगे थे ने। हाँ, आजकल तो रेटिंग के पीछे ऐसी पै जाने हैं। नहीं, those who are waiting। और क्या होता है जब बर्फ पड़ी होती है, ऐसे पानी आ जाता है थल्ले। नो, बर्फ पड़ती है सर्दियों में, फिर एक सीजन आता है। कौन सा सीजन? SUN वाला सीजन, सन सीजन आता है। आफ्ताबे सदाकत जब ताले होता है, फिर क्या होता है? वो फ्लो नीचे जो है वो बहता है। जितनी ज्यादा स्नो होगी उतना ज्यादा तले फ्लो होएगा। घट स्नो तो घट फ्लो, ज्यादा स्नो तो ज्यादा फ्लो। और याद रखना, घट फ्लो दे नाल पाओगी। और तुम गाओ खाना के बचपन के माने कूदो फालो, किन पर? तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते। लास्ट कुछ पल्ले पै रहे, मैं भी रोला पा रहे आगे तो मैं कुछ लेना चाहिए। मैं तो क्या बनना चाहते हो? मैं तो मैं जानता हूँ, पूछ सकता हूँ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं किसी ने कोयटा किसी को कहना बनना, मैं यार तू तेरे बाणी ना जाए बंदे की, बनना तो बंदे का फोन
मैं वो तो पहले कह रहा था ठंडे ना पुत्र बन। मैं क्या पूछ रहा हूं, तू क्या कह रहा है? क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। किसको पूछ रहे? वो पीछे भाई जो तेरे काम में लगे हैं, भाई क्या बनना चाहते हैं? वो क्या है, किधर जाना चाहते हैं? बिजनेसमैन। सारे बिजनेस ले आगे क्या बनना चाहते हैं या बने हुए हैं? ओके, और इसमें आगे कहां जाना चाहते हैं? यहां से कोई बताए? वो पीछे भाई जेड़े हाँ, एक दूसरे को पूछो, गेट लो जिधर 10 आया वो 10 दे। सेंटर वाले बताएं भाई, टी शर्ट वाले। हाँ जी, क्या बनना चाहते हैं? हाँ, बड़ा ध्यान है, हल्की सी आवाज करने की तरफ कोई सुन ना लगे मैं की बोल रहा। हाँ, आर्मी में जाना है। हम में से हर एक होप ये है, लेकिन जो रियलिटी है अवेकन जो रास्ता के अंदर है। वरना मैं बिजनेसमैन चाह रहा हूं, जेब च अवेलेबल कुछ भी कोई, जेब खाली। जाना मैं चाह रहा हूं यूके, यूएस, जेब खाली। रियलिटी ये है, चैलेंजेस है। और अगर हम इस जर्नी को देखें तो अपनी होप तक पहुंचने के लिए ना, नजर आ रहा है आप लोगों को, या तो रास्ता ऐसा है या ऐसा है। हूं इन्नी चढ़ाई दे उत्ते अगर इंजन गड्डी का कमजोर होएगा तो वापस तो पीछे ही आएगी, है ना? या फ्यूल भी घट होएगा। और समटाइम्स ऐसा लगता है कि उस होप तक पहुंचने के लिए मैं जहां पे हूं वहां से यहां पहुंचने के लिए एक बड़ा सहरा है, दश्त है। पता नहीं मैं इसको क्रॉस कर भी पाऊंगा कि पता नहीं मैं उत्थे तक पहुंचूंगा भी कि नहीं। बढ़ना तो मैं ऐसे जिंदगी सी ना डॉक्टर और बिजनेसमैन, साढ़ा तो कॉन्सेप्ट भी नहीं कि चलो यार अगले जन्म च बन जाऊंगा मैं प्राइम मिनिस्टर, या वो दो अगले जन्म च खुदा का काम कर लेंगा। भाई कह रहे थे आज ही अभी नहीं, मैं अगले जन्म च आर्मी बन जाऊंगा। नो, जो कुछ है चाहिए। और ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा दर्द है जिसको मैंने क्रॉस करके जाना। एंड समटाइम्स आपकी जिंदगी गुजर जाती है उन चैलेंजेस में, आप पहुंच नहीं पाते। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस दश्त को, इस डेजर्ट को, ये जो इतना बड़ा गैप है, इसको ब्रिज जो है वो एक ही चीज कर सकती है, और वो यीशु की सलीब है। और वो यीशु की सलीब है इसलिए क्या करें, कम टू द क्रॉस, उसके पास आ गए। आए अपनी जगह पर खड़े होते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, यीशु की सलीब के पास आ जाए। आप खुद देखेंगे कि आपकी ये जो रियलिटी है ना, ये चेंज हो जाएगी। वो बदल के रख देगा, आपकी वैल्यू को बदल के रख देगा। एक शहर था, एक टाउन था, उस टाउन के अंदर एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाला जो है वो शख्स था। और एक दिन बादशाह निकला, और वो बादशाह निकल के मार्केट में उस मिट्टी के बर्तन वाले के पास पहुंच गया। जब वो उसके पास पहुंचा तो ये बात पूरे कस्बे में, टाउन में फैल गई। किंग ने विजिट किया उसकी दुकान को, और लोग की उन्हें बुलाना शुरू हो गया, आज तक तेरी बड़ी बिक्री हुई, उनकी बादशाह आया सी। उन्हें क्या यार, नहीं यार, बादशाह ने तो लेता तो है कोई नहीं। उन्हें एक भांडा चुक्या, उसकी कीमत पूछी, रख दिता। दूसरा बर्तन उठाया, उसकी कीमत पूछी, रख के चला गया। ये बात पूरे शहर में फैल गई और लोग उसके पास दोबारा जमा हुए। और वो बर्तन जिनको बादशाह ने छुआ था, 500 वाला उन्हें 5000 का बेचा, 5000 वाला उन्हें 15000 का बेचा। जब बादशाह छू लेता है
तो फिर वैल्यू जो है वो बदल जाती है। एंड द किंग ऑफ किंग्स इज हियर टू चेंज योर वैल्यू। द किंग ऑफ किंग्स इज हियर टू चेंज योर वैल्यूज। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा के सामने पेश करना शुरू करें। मैंने कहा कम टू द क्रॉस, उससे कहें कि वो आपको छू ले, आपकी कीमत बदल जाएगी, आपकी वैल्यू बदल जाएगी। ओ आप जो होप्स रखे हुए हैं ना, जिसके लिए कॉल इसीलिए कहा जा रहा है कि चाह में से हो, अपनी शौकत से तू मेरा है। कौन किधर है तू? मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया, तू मेरी निगाह में बेशकीमत है। I'm here to change your value। फकत उसके पास आते, उसकी सलीब के पास आते। हालेलुया। दुआ करें अपने लिए, एक दो लम्हे हम दुआ करेंगे और उसके बाद I'll hand it over to sister के बाद वर्शिप। अपने लिए दुआ करें, अपने आप को पेश करें। याद रखें यहां से आगे खुदावंद और हमें और आगे लेके जा रहा है और हम बरकत को एक्सपीरियंस करेंगे। खुदा और आसमान जो है वो खोलने को है, खुदा और ब्लेस करने को है। हमें तैयार करें, अपने आप को पेश करें, अपने आप को पेश करें, ताकि आज जो मैं कह रहा था ना, खुदा अपने रूह की जो मोहर है वो हम पे करे, हम उसकी इनवाइटिंग, उसकी हजूरी, उसकी मामूली से भर के यहां से जाए। जो कॉन्टेक्स्ट है हमारी सराउंडिंग में, वी हैव टू वॉक इन इनवाइटिंग, वी हैव टू, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ओह हालेलुया।